हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार मैथ। तो बेसिकली हमने इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में आपको समझाया डिटेल में कि इंटीग्रल कैलकुलस का सिलेबस क्या है, उसको किस तरीके से डील करने वाले हैं, है ना। सेम प्रकार से जो आपका ज्योमेट्री है पेपर 4, है ना, पेपर 4, इसको भी हम उसी तरीके से डील करने वाले हैं। आपको ये भी पता है जो ऑड सेमेस्टर होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है यानी एमसीक्यू टाइप। तो एमसीक्यू में आपके जो है 75 क्वेश्चंस आते हैं, है ना। हर सेक्शन से जो है जितना हर सेक्शन का सिनारियो रहता है लगभग सेम ही रहता है, यानी चाहे 4 यूनिट है आपके पास, हर यूनिट में लगभग वेटेज सबका सेम रहेगा, मतलब 25% का, ओके, हर यूनिट का। इसी तरीके से जैसे इसमें भी एमसीक्यू मिलेगा, तो एमसीक्यू में हर यूनिट का, जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपको 100 क्वेश्चन हम देंगे, 100 क्वेश्चन। सेम प्रकार से यूनिट 2 में भी 100 क्वेश्चन देंगे एमसीक्यू, और वो करवाएंगे डिटेल में, और उन्हीं क्वेश्चन से आपके क्या है एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे सारे के सारे। 75 के 75 तुम देख लेना आएंगे। जैसा कि अब की बार हुआ, आपने देखा होगा जो भी मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ा है, सेम जो भी क्वेश्चन कराया है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। मैंने तो बहुत डिटेल में करवा दिया था, है ना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसमें भी जो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के पीछे जो भी थ्योरी होती है वो सारी थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसको डील करने के बाद में आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं उनको डील करेंगे। पहले पूरे सब्जेक्टिव वाइज डील करेंगे क्वेश्चन, फिर उनकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगी, है ना, वो सिखाएंगे। वो सीखने के बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे। जैसे कि इसका यूनिट 1 जो है उसमें क्या क्या है, अब देखिए। जो जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में डील करेंगे, ठीक है। कॉनिक सेक्शन क्या होता है, जो आपने कोन है ना, साइक्लॉइड है, जैसे कोन के बारे में सारी चीज इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, सिलेंडर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जितने भी 3D फिगर्स होते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपको। कॉनिक्स जो होते हैं उनका हम ट्रेसिंग कैसे करेंगे, यानी उनके कर्व कैसे बनाएंगे, कर्व की इक्वेशन कैसे आएगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, एक इसकी इक्वेशन होती है, इसके बारे में, है ना। और इस तरीके से जो 3D की इक्वेशंस होती हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं, उनके ग्राफ को हम कैसे देख सकते हैं। जैसे 2D में तो देख लेते हैं पैराबोला ऐसा होता है, बट पैराबोलाइड अगर हमको देखना है इन 3D तो उसकी इक्वेशन क्या होगी और उसको किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो सारी बातें यहाँ पे बताई जाएंगी। कन्फॉर्मल कॉनिक क्या होते हैं, कन्फॉर्मल कॉनिक का मतलब ये होता है कि एक प्लेन से किसी भी कर्व को, जैसे कर्व बनाया है मान लो एक्स वाई प्लेन में, तो इसको पोलर फॉर्म में यानी यूवी प्लेन में आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ से आपको सिखाया जाएगा। पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज, ये वाली बातें आप जब जान जाएंगे तो कन्फॉर्मल कॉनिक भी सीख जाएंगे बहुत आसानी तरीके से। इसी तरीके से जो आपका यूनिट 2 का वेटेज रहने वाला है उसका क्या है, देखो। यूनिट 2 में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, 2D का आपने पढ़ा एक्स वाई वाला, ऐसे 3D का कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड वाला पढ़ेंगे। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को जैसे पोलर में हम आर और थीटा में कन्वर्ट करते थे, इसी तरीके से इसको आर थीटा फाई में भी कन्वर्ट करेंगे। ये सारी चीजें। प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे हमको पता है 2D है ये, है ना। अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं 2, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं 2,3, यानी एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट है और वाई एक्सिस पे 3, तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर एक्स एक्सिस पे लोगे तो ये 2,0 आएगा, और वाई एक्सिस पे लोगे तो कितना आएगा हमारे पास 0,3 आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है और एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। तो ये प्रोजेक्शन है, ऐसे 3D का प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन होगा वाई एक्स प्लेन का एक्स जेड प्लेन में, तो किस तरीके से प्रोजेक्शन होगा, ए पॉइंट प्रोजेक्ट होगा, और वाई जेड प्लेन में होगा तो कैसे प्रोजेक्ट होगा, और इसी प्लेन में रहने वाला है तो कैसे रहने वाला है, इन सब बातों को डील करने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इन 3D की स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म, दोनों पढ़ेंगे, है ना। तो ये सिलेबस हो गया आपका यूनिट 2 का। ऐसे यूनिट 3 में सिलेबस आपका क्या है वो भी देखते हैं। इसमें 3 ही चीजें हैं। स्फीयर के बारे में डिटेल डिस्कस करना है, कोन के बारे में और सिलेंडर के बारे में, 2D 3D, है ना।
2D 3D दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, उसके रेडियस, वेक्टर किस तरीके से उसकी हम रेडियस निकालते हैं, सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कोई भी अगर स्फीयर दिया गया है ना, और स्फीयर के अंदर मान लो कोन बना दिया गया है, तो इसमें फिर उसकी रेडियस वगैरह वगैरह किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में, वो सब देखेंगे। ऐसे सेम प्रकार से सिलेंडर, मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर के बारे में पहले पूरी तरीके से डील करेंगे। उसके बाद में कभी कभी सिलेंडर में ऐसा होगा कि सिलेंडर के अंदर आपको एक कोन बना के दे दिया जाएगा इस तरीके से, है ना, इसके बारे में डील करवाएगा आपसे। और कभी कभी सर्कल बना के दे दिया जाएगा इस तरीके से, ऐसे सर्कल के बारे में डील कराएगा। तो ये 3 ही बातें हैं। आसान चैप्टर है, सबसे आसान अगर है तो ज्योमेट्री ही है, पढ़ के मजा आएगा। इंटीग्रल कैलकुलस भी आसान है, कैलकुलेटिव है, इतना टफ नहीं है, अलजेब्रा के जैसे नहीं है ना। सेमेस्टर 4 और 6 में अलजेब्रा परेशान करेगी। अब यहाँ पे उन्हीं जो आपने कॉनिक सेक्शन पढ़ा और वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ी, इन्हीं को थोड़ा और हम अपग्रेड वर्जन में ले जाएंगे। तो यूनिट 4 में आओगे, पैराबोलाइड, कोनिसाइड, है ना, प्लेन सेक्शन क्या होता है इसका, जनरेटिंग लाइंस, कन्फर्मल लाइंस क्या हो, कन्फर्मल कोनिसाइड्स क्या होंगे, और रिडक्शन क्या होगा सेकेंड डिग्री इक्वेशन का, इन सब चीज़ों के बारे में हम डील करेंगे। तो ये हो गई हमारा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ज्योमेट्री को हमने बता दिया, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो भी वीडियोस हैं वो जरूर देख लेना, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट, मान लो कोई भी टॉपिक अगर स्टार्ट होता है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से उसके पीछे की थ्योरी है, ये भी आप नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा, है ना। मान लो ज़्यादा से ज़्यादा एक यूनिट पे 5 to 6 लेक्चर हो जाएंगे थ्योरी के, फिर 2 से 3 लेक्चर आपके उसके आ जाएंगे, किसके आ जाएंगे, 2 से 3 लेक्चर MCQ के, है ना, क्योंकि 100 MCQ भी इसमें कराने हैं। पहले आप लोग उसको ट्राई करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे। और वो ट्राई करने के लिए आपको जाना कहाँ है, टेलीग्राम पे आपको जुड़ लेना है, टेलीग्राम के ग्रुप पे। वहाँ पे आपको एक PDF मिलेगी, जब भी यूनिट खत्म होगा उसके 100 क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा, और वहाँ से वो आप ट्राई करिएगा। और जब भी PDF मिलेगा उसके 2 से 3 दिन बाद हम उसका सल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला वर्क है। आई थिंक आपको ये वीडियो देख के पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। सेकेंड सेमेस्टर वाला, 4th और 6th कोई भी हो, इवन सेमेस्टर, सारी क्लासेस आपकी बारी चलेंगी, ठीक है। और एक क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 15 Feb के बाद में। डेली क्लास आएगी, वीक में 5 क्लासेस आएंगी, ठीक है, 2nd की और 4th की और 6th की, हर सेमेस्टर की। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।